दी रागनी प्रेजेंट्स। किस्सा मोर ध्वजदानी, जिसके गायक कलाकार महाशय सतपाल दोसा, मैनपाल बसेड़ा हरिद्वार और संगीत पे जाने माने कलाकार साथ दे रहे हैं मास्टर हंसराज और बस्तीराम तूफान एंड पार्टी। दोस्तों, महाभारत का सेहरा पांडवों के सर पे होता है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में कौरवों सहित सारी दुनिया मारी जाती है, चंद लोग बचते हैं। धर्म युधिष्ठिर को राज तिलक कराया जाता है और अश्वमेध यज्ञ करके एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। उस घोड़े का मतलब था कि जो घोड़े को पकड़ लेगा वो पांडवों से युद्ध करेगा। घोड़ा चलता चलता रतनपुरी शहर में पहुंचता है और वहां का राजकुमार राजा मोरध्वज का लड़का धीरध्वज उसको पकड़ लेता है। जब इस बात का पता अर्जुन को लगता है तो अर्जुन अपनी फौज को लेकर रतनपुरी पहुंचता है और युद्ध के लिए ललकारता है। तो धीरध्वज कहता है कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा घोड़ा नहीं छोड़ूंगा। दोनों का आमना सामना जंगे मैदान में होता है। बहुत ही घमासान लड़ाई हुई, लेकिन जान बचा करके अर्जुन को धीरध्वज के सामने से भागना पड़ता है और भाग के कहां कृष्ण जी के पास में जाता है और सारा हाल बताता है। कहता है कि महाराज, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रहेगी जो मेरे साथ में ऐसा सलूक किया? तो कृष्ण जी बताते हैं कि अर्जुन, राजा मोरध्वज तुझसे भी बड़ा भक्त है मेरा। कि महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, कि चलिए मैं तुमको उनकी परीक्षा दिलवाता हूं। अर्जुन और श्री कृष्ण जी भगवे वस्त्र धारण करके, महात्मा बन के और एक माया रूपी शेर लेकर के रतनपुरी शहर में जाकर के राजा मोरध्वज के दरबार में अलख जगाते हैं और महाराज उनको आदर सहित बैठने के लिए कहते हैं कि महाराज बैठेंगे तो जरूर, लेकिन हमको बहुत भूख लगी है और हमारा शेर भी भूखा है। कि महाराज बताइए, मैं आपके लिए किस तरह का खाना बनवाऊं, जैसा आप कहोगे वैसा ही तैयार होगा। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी कि खाना तो हम खाएंगे, लेकिन ऐसा खाना नहीं खाएंगे, हम वचनों के द्वारा खाना खाएंगे। आप पहले हमको 3 वचन दीजिए। तो राजा मोरध्वज श्री कृष्ण जी को 3 वचन दे देते हैं और कृष्ण जी कहते हैं कि मोरध्वज, हमारा शेर कई दिन से भूखा है, ये किसी आदमी की भेंट चाहता है और आप अपने अकेले लड़के धीरध्वज को काट करके इसको खिलाइए तो हम भी भोजन करेंगे। तो मेहरबानो, इस बात को सुन करके राजा मोरध्वज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आसमान डोलता नजर आ जाता है, असमंजस में पड़ जाते हैं। इस चक्कर में देखते हुए श्री कृष्ण जी उनको दोबारा कहते हैं कि महाराज, आप कहां खो गए हैं? तो राजा मोरध्वज श्री कृष्ण जी को एक बात के द्वारा क्या कहते हैं, सुनिए इस बात को। और न्यूमन मैला नहीं मेरा, एक कारण है मन मैले का। सजे की गए चीज मांग मेरा, हक ना साधु के लेका। न्यूमन मैला मेरा नहीं, एक कारण है मन मैले का। सजे की गए चीज मांग मेरा, हक ना साधु के लेका। न्यूमन मैला नहीं मेरा, एक कारण है मन मैले का।
कह के जा जो बदल जगत में अजीवो मानस पाजी है। हारा शेर जिमावन ने मन में रात तो राजी है। यहाँ तक तो मैं पहुंच गया आज धर्म पाप की बाजी है। उसकी सलाह जरूर लूं जो आधे अंकी साजी है। आधे अंकी साजी है। हक वाले का हक मारे वो मानस नायक दिले का। न्यूमल मला नहीं मेरा एक कारण है मन में लेका। साझे की है बात नात कैसे केला करूं ढेट में। गोरी अंधेरा चमकीरा सब तरिया हुआ भेंट में। तम न्यू तेन्यू कह लो साधु चरणों कहूं लेट में। मेरे बेटे के बदले शेर की दे दो मने भेंट में। दे दो मने भेंट में। अनधन के मेरे कोठे बर्रे कोन्या कुणबारे लेका। न्यूमन मेला नहीं मेरा एक कारण है मन में लेका। शेर जिमाने की खातिर मैं साथी से बदला लूंगा। हावरली तो ठीक नहीं मैं घेर कटारी खा लूंगा। और किसी का दोष नहीं फल करे कर्म का पालूंगा। तुम जाओ ना बैठो साधु में कुछ मिनटों में आ लूंगा। कुछ मिनटों में आ लूंगा। हाथ जोड़ता हूँ बात नात कुछ ख्याल करो मेरे से लेका। न्यूमन मेला नहीं मेरा एक कारण है मन में लेका। संतों से आज्ञा लेके फिर संतों से आज्ञा ले राजा घर की तैयारी करते। जली आंखों में टपकी रहा और सहज सहज पग धरते। लड्डन सिंह राजबल ने हो प्यारे पुत्र जिगरते। जब बेटे का जिक्र करूं मन काट देवेगी घर पे। काट देवेगी घर पे। मन ममता में फिसल गया गुरु भिक्खू राम के चेले का। न्यूमन मेला नहीं मेरा एक कारण है मन में लेका। साझे की गई चीज मांग मेरा हक ना साधु के लेका। न्यूमन मेला नहीं मेरा एक कारण है मन में लेका। तो मेहरबान इस तरीके से राजा मूर्धज श्री कृष्ण भगवान जो कि रूप बदले हुए महात्मा का वेश धारण किए हुए उन्हें कहते हैं कि महाराज मेरा अकेले का हक धीर ध्वज पे नहीं है।
मैं अपनी विद्याधनी नारी से सलाह करके और इस बात का जवाब तब दूंगा। तो मेहरबान हूं, राजा मोरध्वज ढीले ढीले से चलते हुए और किस तरीके से महलों में पहुंचते हैं और उदासी का कारण विद्याधनी पूछती है, तो राजा मोरध्वज एक बात के द्वारा क्या कहते हैं सुनिए। विद्याधरनी नारे आज एक गलती हो गई बहुत बड़ी, संतों को दे दिए वचन मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। संतों को दे दिए वचन मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। विद्याधरनी नारे आज एक गलती हो गई बहुत बड़ी, संतों को दे दिए वचन मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। संतों को दे दिए वचन मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। तिलक छाप कर रहे महात्मा बगमा बाणा किए हुए, जबा रसीली आंख नशीली कोई नशा सा किए हुए। ना खाते ना पीते हैं जन किसके सहारे जिए हुए, बदला लेने आए हैं जन कब के कर्तव्य किए हुए। एक शेर साथ में लिए हुए गढ़ लोहे की जंजीर पड़ी, संतों को दे दिए वचन मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। पहले तो भोले भाले थे, फिर वो जादू लगे रचन। एक तो लक्ष्मण जैसा थारी, एक राम सा लगा जचन। धीर धज बेटा मांगा तो मेरा सास भी लगा खिंचन। मैं अकेला वो तीन जने थे, मेरे बोलने लगे पचन। और बेसोचे दे दिए वचन मेरी बुद्धि आके सिलायड़ी। संतों को दे दिए वचन मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। दान
भगवान पे ध्यान लगा बैठे जब हर एक तरह की आजादी। 3 वचन भरने के बाद हुई मेरे हाथ से बर्बादी। भेंट मांग रे धीर धज की कल हो जाबे औलादी। शेर जिमाना संतों का पूरी खोल खोल के समझा दी। अरे कल हो जा बेटे की शादी, कल होली बेटे की शादी। घर बैठी बहू फूल झड़ी, संतों को दे दिए वचन मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। संतों को दे दिए वचन मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। जब मेरी बुद्धि बिगड़े रानी, बैठ मुझे समझाया कर। जब मंजिल में अंधा हो जाऊं, रास्ता मुझे बताया कर। मुझको तो कोई ठगता है, तू मत धोखे में आया कर। गांव मिलक में गुरुद्वारा गुरु गोरी धोरे जाया कर। बड़े प्रेम से गाया कर मूरख पीरू की 4 लड़ी। संतों को दे दिए वचन मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। विद्याधरनी नाराज एक गलती होगी बहुत बड़ी। संतों को दे दिए वचन मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। तो मेहरबानो इस तरीके से राजा मोरध्वज विद्याधरनी रानी को सारी बात बताता है और विद्याधरनी रानी सारी बात को समझ बूझकर और राजा मोरध्वज की हिम्मत बढ़ाती है और एक बात के द्वारा कहती है कि जान जाए ना आन जा, परंपरा की रीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मेहरबानो विद्याधरनी रानी मोरध्वज को एक बात के द्वारा क्या समझाती है, सुनिए। न्यू बोली रे दर के मणि, दर के मणि बिचाले में किसी अरबी ओसे चाट जा। तेरा धर्म में बिगड़ जागा जो बर के वचन नाट जा, बर के वचन नाट जा। दर के मणि बिचाले में किसी अरबी ओसे चाट जा। तेरा धर्म में बिगड़ जागा जो बर के वचन नाट जा, बर के वचन नाट जा। भगवा बाणा
अलख जगाना, घर पे अलख जगाना। उसी रूप में होगा कदे हो क्या तेरे पे आना। करके दाने हटे मत पीछे उनका शेर जिमाना, उनका शेर जिमाना। स्वर्गलोक में मिले ठिकाना, स्वर्गलोक में मिले ठिकाना। चाली बाट जा तेरा धर्म में बिगड़ जागा जो। पर के वचन नाट जा, पर के वचन नाट जा। चित भेगे आगे कदम बढ़ाना चाहिए, मत पीछे पाटे के, मत पीछे पाटे के। राह धर्म को चलता है उसको यजमा के देखे मैं। बेटे ने ले जाऊं मोरा जियो जांग लेके, जियो जांग लेके। कान में बेटे ने देके आज सारे पाप काट जा। तेरा धर्म में बिगड़ जागा जो। पर के वचन नाट जा, पर के वचन नाट जा। वचन मान रानी का, जिसने दिया वो उसके नाम पे, वो मालिक जिंदगानी का, वो मालिक जिंदगानी का। नहीं साच को आज गुस्साई के करना बेईमानी का। खामो खा का राजा बन रहा झूठी तू राजधानी का, तू झूठी राजधानी का। दान चलेगा दानी का संग, पूजा पाठ जा। तेरा धर्म में बिगड़ जागा जो। पर के वचन नाट जा, पर के वचन नाट जा। सहनसा दोनों कली हाथ में, जैसी करनी वैसी भरनी और बली हाथ में, और केवली हाथ में। स्वर्ग नरक के दो रास्ते तेरे दोनों गली हाथ में। जहर की पुड़िया फेंकी परे मिस्री की डली हाथ में, मिस्री की डली हाथ में। गोरी शंकर के बल्ली हाथ में, पीरू उतर घाट जा। तेरा धर्म में बिगड़ जागा जो। पर के वचन नाट जा, पर के वचन नाट जा। डर के मणि बिचारे में विष
नाट जा, तेरा धर्म बिगड़ जागा जो पर के वचन नाट जा, पर के वचन नाट जा। तो मेहरबानो इस तरीके से विद्याधरणी रानी राजा मोरध्वज की हिम्मत को बढ़ाती है। राजा मोरध्वज कहता कि महारानी आज तक ऐसा दान किसी ने दिया नहीं और किसी ने मांगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, अकेला पुत्र है हमारे यहाँ, तो इस नगरी के लोग मुझको क्या कहेंगे। तो रानी क्या कहती है भला कि पतिव्रता को ध्यान पति का, पतिव्रता को ध्यान पति का रहता है दिन रात, शेर जिमाऊ संतों का, और चली पकड़कर हाथ। मेहरबानो रानी विद्याधरणी एक बात के द्वारा राजा मोरध्वज से क्या कहती है, सुनिए इस बात के द्वारा। नरे शेर जिमालो संतों का, फंद 84 कट जागा, साधु शेर गए भूखे तो धर्म गृहस्थी घट जागा, साधु शेर गए भूखे तो धर्म गृहस्थी घट जागा। शेर जिमालो संतों का, फंद 84 कट जागा, साधु शेर गए भूखे तो धर्म गृहस्थी घट जागा, साधु शेर गए भूखे तो धर्म गृहस्थी घट जागा। धर्म और नेम करें तो हो कल्याण गृहस्थी का, महल नहीं चाहा छप्पर भी हो सुरग समान गृहस्थी का। और वेद शास्त्र करते हैं साजन व्याख्यान गृहस्थी का, 4 आश्रम में कहते ऊंचा स्थान गृहस्थी का। और भूखे जामे मान द्वार से तो धरती अंबर फट जागा, साधु शेर गए भूखे तो धर्म गृहस्थी घट जागा, साधु शेर गए भूखे तो धर्म गृहस्थी घट जागा। कहाँ है ध्यान तुम्हारा, भूखों को भोजन करवाना पहला फर्ज हमारा। मरा करके अब ना करने से थूकेगा जग सारा, जब है बेटा मौजूद तेरे तन लाना नहीं उधारा।
युद्ध में शेर डट जागा, साधु शेर गए भूखे तो धर्म गृहस्थी घट जागा। साधु शेर गए भूखे तो धर्म गृहस्थी घट जागा। लाख बार अनजान कहो, तुम अपने मुंह से दुश्मन ना उन्हें राजी हो मेहमान कहो। और खाना हो फिलहाल देर ना कर लेंगे स्नान कहो। हर है परखण में फर्क पिया उन्हें साधु ना भगवान कहो। बाला ज्ञान के चक्षु से देखो, अज्ञान अंधेरा मिट जागा। साधु शेर गए भूखे तो धर्म गृहस्थी घट जागा। साधु शेर गए भूखे तो धर्म गृहस्थी घट जागा। तेरे सुख की ना मेरी जान लेने आए। घर बैठे भक्तों की खबर भगवान लेने आए। मर ना भूखे ना प्यासे ना कुछ दान लेने आए। गुरु भिखुराम है लड्डन सिंह इम्तान लेन ले आए। और क्या होने का फेल काम जो सही गुरु पे चट जागा। साधु शेर गए भूखे तो धर्म गृहस्थी घट जागा। साधु शेर गए भूखे तो मेहरबानो इस तरीके से विद्याधरणी रानी राजा मोरध्वज को समझाती है कि महाराज आप उनको महात्मा न समझिए, महात्मा के वेश में भगवान है और पति के साथ में बेटे का हाथ पकड़कर हो लेती है। महाराज कहते हैं कि रानी हाथ पकड़कर चल पड़ी, तने काम करया बेराह का, तू इसकी हकदार नहीं, तने कल बेटे का ब्याह करया। गांठ जतन की खोल नहीं, अब सारा कर्म बिगड़ जागा। जात वीर की अकल की माड़ी, मेरा धर्म बिगड़ जागा। हाथ छोड़ दे धीर ध्वज का, पहले महल में जाइए तू, भिक्षुक बनकर दान मांगिए, बहू दे दे तो लाइए तू। अब से पहले दुनिया में देखूं तो सब कुछ मेरा था, जब तक शादी नहीं करी थी तब तक बेटा मेरा था। और एक बात के द्वारा राजा मोरध्वज विद्याधरणी रानी से क्या कहता है, सुनिए इस बात के द्वारा। न्यू बोल्या ब्याही से वकल की आई से जाके पूछी लेनार, मौका ना देर का
ब्याही से, वो कल की आई से जाके पूछी लेनार। मौका ना देर कान बोल्या ब्याही से, वो कल की आई से जाके बूझी लेनार। इतना बेटा क्वारा था तू सारे की हकदार थी, अब ना शेर जिमाया जगा तू दो के मैनार थी। कहना ये है तेरा अब हेर फेर कान बोल्या ब्याही से, वो कल की आई से जाके बूझी लेनार। आज लूटेगी तू ब्याही कलर को रे, बन के भिक्षुक मांग लिया जा पहुंचे बहू दोरे। प्यार से तेज जा कर काम मेर कान बोल्या ब्याही से, वो कल की आई से जाके पूछी लेनार। लेके बेटा चाल पड़ी तू क्यों इतनी बेहोश थी, जब तो राजी रहती बहू जब वहां पे जाके खोसती। मुश्किल है आज ये जी माना शेर कान बोल्या ब्याही से, वो कल की आई से जाके बूझी लेनार। करी कराई सारी मेरी प्यारी बारा बाट जा, फिर के आगे होवेगा जो बहू पूत ने नाट जा। गुरु गोरी है मेटनिया दी रू अंधेर कान बोल्या ब्याही से, वो कल की आई से जाके बूझी लेनार। मौका ना देर कान बोल्या ब्याही से, वो कल की आई से जाके बूझी लेनार। मेहरबानो, इस तरीके से राजा मोरध्वज के कहने से विद्याधरनी रानी लाजवंती बहू के महल में पहुंचती है और बहू
सासू को देखते ये आदर सहित प्रणाम करती और बैठने के लिए कहती है। लेकिन विद्याधरणी कहती है, मैं भिक्षुक तेरे द्वार पे, तू मेरी जिजमान, शेर जिमाना संत का कर देवर अपने का दान। इस तरीके से मेहरबानो संतों ने लाई फेरी, बात सब सुन ले मेरी, रख भिक्षुक का ध्यान, दया जो हो जा तेरी। शेर ले रे अन्यायी, हलवा ना खावे मिठाई, मेरा खाता के ये लाल तेरे जो सर का साई। पट्टा लगा स्यान में, मारी आज आन बान में, अपने ससुर की लज्जा बेटी राख ध्यान में। मेहरबानो लाजवंती विद्याधरणी की सारी बात को समझ जाती है और एक बात के द्वारा विद्याधरणी से क्या कहती है, इस बात के द्वारा सुनिए। हरी मत बोले बात बिगड़ जाते रे, काला बिच्छू लड़ जा लिकड़ जा, बाहर न सासू कैसे दे दूं दाल में भर, तारन सासू अरी भर, तारन सासू वरी मत बोले बात बिगड़ जाते रे, काला बिच्छू लड़ जा लिकड़ जा, बाहर न सासू कैसे दे दूं दान में भर, तारन सासू वरी भर, तारन सासू। रची हाथ में यू बटना, मड़ा गात में करे के मेरे साथ में। बात में ठाड़ा फर्क बताया, सुन के कांप गई काया पाया, पार न सासू मात नहीं तू डायन आगी, मारन सासू यरी भर, तारन सासू। के कौन बता मेरा साथी से घर में आग तेरे, दे दूं धनजर में शेर छिके मेरे ही बर में। जिगर में चोट कुढ़ाड़ी लागी तेरे, मतलब ने पागी आगी इस कारण सासू, और आग में जला दूं तेरे प्यार न सासू यरी भर, तारन सासू। और जिसके लागे वो ही जाने के दूजे न बेरा ब्याही, बांध के सेहरा पति क्यों मांगती मेरा। तेरा बालम है घना स्याणा, मेरा तो
बहुत है आना जनन संसार न सासू और मेटन आगी अपने राज क्वारन सासू यरी भर तारन सासू। पकड़ के सासू का कर दी गलिहारे में बैठ गई खुद चौबारे में चर्चा हो रहा सारे में। गुरुद्वारे में फंद कटेगा वहीं जाके ध्यान डटेगा रटेगा द्वार न सासू और गोरी की सेवा कर ली पीरुसार ने सासू यरी भर तार ने सासू यरी मत भूले बात बिगड़ जा तेरे काला बिच्छू लड़ जा लिकड़ जा बाहर ने सासू मात नहीं डूडायन आगी मार ने सासू यरी भर तार ने सासू। तो मेहरबानो इस तरीके से लाजवंती विद्याधरणी से किस तरह पेश आती है इस रागिनी के माध्यम से आपने सुना। विद्याधरणी इस बात को सुन करके वापस हो लेती है और महाराज के पास में पहुंचती है कि महाराज आप ही जाइए, मेरे से बात नहीं बनती। तो राजा मोरध्वज दिए वचन मने भूल में अब हुआ सोच घबरा गया, हम बे औलाद रह गए जो शेर कंवर को खा गया। ये उलझन सुलझे नहीं सन्नाटा सा छा गया, प्याली बहू जहां महल में मोरध्वज वहां आ गया। मेहरबानो राजा को देखते हुए लाजवंती नमस्कार करती है और मूड़ा डलवा देती है, बैठने के लिए कहती है। लेकिन मोरध्वज राजा पल्ला फैला करके खड़े हो जाते हैं और लाजवंती बहू से एक बात के द्वारा क्या कहते हैं सुनिए। अरे पिता ना कहे मेरी बेटी काले मुंह का नागरी, अरे लूटने की खातिर आ गया तेरा सुहागरी, लूटने की खातिर आ गया तेरा सुहागरी। पिता ना कहे मेरी बेटी काले मुंह का नागरी, लूटने की खातिर आ गया तेरा सुहागरी, लूटने की खातिर आ गया तेरा सुहागरी। के लाया था तीर
फूटेंगे तेरे भागरी, लूटने की खातिर आ गया तेरा सुहागरी। राजा बन गया भिक्षु तेरे द्वार का। अरे फुटे तेरे द्वार भाग में, फुटे तेरे भाग द्वार में न आया कर भरतारी, लूटने की खातिर आ गया तेरा सुहागरी। करिए ख्याल बेटी, मना बिना होता भारी धर्म का सवाल बेटी। पैरों में मेरे लाल तेरे, पैरों में मेरे लाल तेरे, आज मेरा ताजरी, लूटने की खातिर आ गया तेरा सुहागरी। मेहरबानो, इस तरीके से राजा मूर्धज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और ताज को उतार करके लाजवंती बहू के चरणों में रखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से बताया, लिखे थे इतने ही मेरे बेटे के, हम सारे निर्भाग लिखड़ के तेरे करम ये ठेके। और शंभुराज पाल बेटे बिन, शंभुराज पाल बेटे बिन आदमी निर्भागरी, लूटने की खातिर आ गया तेरा सुहागरी, लूटने की खातिर आ गया तेरा सुहागरी। पिता ना कहे मेरी बेटी काले मुंह का नागरी, लूटने की खातिर आ गया तेरा सुहागरी, लूटने की खातिर आ गया तेरा सुहागरी। मेहरबानो, इस हाल में राजा मूर्धज को बहू लाजवंती देख न पाई और कहने लगी कि सात पति के सुख जाए पर रहे आपकी बात। तुरंत पिता के हाथ में दिया पति का हाथ और एक बात के द्वारा क्या कहती है सुनिए। और तीन वचन भरते ही दान तो दे दिया दानी ने, कद भूखा रह जा शेर तू ले चल दोनों प्राणी ने, कद भूखा रह जा शेर तू ले चल दोनों प्राणी ने।
ले चल दोनों प्राणी ने कद भूखा रह जा शेर तू ले चल दोनों प्राणी ने। दान में रुका धर्म फिर ना आने का जो मौके न चूका। अभी चलूंगी साथ पति जहां शेर दड़ू क्या बढ़िया भोजन ले चालो मत दो रूखा सूखा। जोर है पति में भूखा तो खा लेगा रानी ने कद भूखा रह जा शेर तू ले चल दोनों प्राणी ने कद भूखा रह जा शेर तू ले चल दोनों प्राणी ने। लग जागी स्याही पीहर उजड़ा दुखिया का ना बाप रहा भाई। हाथ में हाथ पकड़ के अपना दे दिया साई अभी पति के साथ चलूं जाने मोड़ बांध के ब्याही। कहेंगे लोग लुगाई साथ दिया वीर बानी ने कद भूखा रह जा शेर ले चल दोनों प्राणी ने भूखा रह जा शेर तू ले चल दोनों प्राणी ने। और काम से पहले राम का सरना ही अच्छा जहां जान का खतरा कुआं वो भरना ही अच्छा। वेद शास्त्र कहे बड़े से डरना ही अच्छा सास ससुर का कादर जग में करना ही अच्छा। अब तो मरना ही अच्छा बता के करूं जवानी में
भूखा रह जा शेर तू ले चल दोनों प्राणी ने कदे भूखा रह जा शेर तू ले चल दोनों प्राणी ने चला जा राजा का इस बात से डरगी सोच समझ के पीगी जो आंसू आंखों में भरगी अब आगे के करना मुझे जो करना था करगी गोरी शंकर मल्हा बना तो मेरी नाव तरगी और पीरू कह मेरी भैमर की बीमार भवानी में कद भूखा रह जा से तू ले चल दोनों प्राणी ने कद भूखा रह जा शेर तू ले चल दोनों प्राणी ने तीन वचन भरते ही दान तो दे दिया दानी ने भूखा रह जा शेर तू ले चल दोनों प्राणी ने कदे भूखा रह जा शेर तू ले चल दोनों प्राणी ने मेहरबानो इस तरीके से लाजवंती पति का हाथ राजा मोरध्वज को पकड़ा देती है और ममता में पागल सी होकर के धीरध्वज को लिपटकर रोने लगती है और एक बात के द्वारा राजा मोरध्वज से क्या कहती है सुनिए। हाँ बेमाता जुड़ी बढ़ती खा गई गलती पिता में भी साथ में चलती अगर मेरी चाहत होती अगर मेरी चाहत होती अगर मेरी चाहत होती अगर मेरी चाहत होती यहाँ घोरी अंधेरा ना दीप जसेंगे आज बिना पति के यहाँ काग बसेंगे समय अति कभी जाति बरकतिया की हिम्मत तन और से चिरवाती अगर मेरी चाहत होती अगर मेरी चाहत होती। मेहरबानो ये प्रोग्राम आप सोनो टेक कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं किस तरीके से भला मैं गैल चलूंगी क्या करूंगी अकेली सब सुनने लगे तेरे महल हवेली कहीं आना नहीं जाना इतने शेर को जिमाना था मुझको भी बुलवाना अगर मेरी चाहत होती अगर मेरी चाहत होती। मेहरबानो ये राजा मोरध्वज दानी की
कैसेट का पहला भाग आप लोग सुन रहे हैं। इसके कलाकार संगीत पे साथ दे रहे हैं मास्टर हंसराज और बस्तीराम तूफान एंड पार्टी। सुनिए। जहां नहीं आसरा वहां कोई टिकना, मैं तैयार खड़ी हूं कद शेर छिकना। मैं सुना दूं बता दूं इसमें दिखे कोई साधु, तो भी मांगते साधु। अगर मेरी चाहत होती, अगर मेरी चाहत होती। और मेहरबानो इस कैसेट के गायक कलाकार महाशय सतपाल दोसा, मैनपाल बसेड़ा हरिद्वार। सुनिए। सारसा जोड़ा मारा आज बिछड़ गया, आज बिना पिया के मेरा मुल्क उजड़ गया। यहाँ आस नहीं पास गोरी शंकर है कला के रोता मिलक में पास। अगर मेरी चाहत होती, अगर मेरी चाहत